Praise the Lord. Good morning, everybody. इस जून महीने के लिए पहले तारीख के लिए मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। महान परमेश्वर की महिमा हो, जिन्होंने इस लॉकडाउन के पीरियड में आपको हमको संभाल कर रखा है और सारे जरूरत को पूरा किया है। आपके साथ वो रहता है, हमारे साथ रहते हैं और इस महान परमेश्वर की महिमा हो, धन्यवाद देता हूं। इसलिए मेरे साथ मिलकर सब लोग इस पिछले महीने के लिए और 1 मिनट हम सब धन्यवाद देंगे। सब लोग अपने आंखें बंद कर कर और इस YouTube के द्वारा जितने लोग हैं आप देख रहे हैं, सारे लोग अपने आंखें बंद कर कर मेरे साथ और अपने हाथ उठाकर पिछले महीने में जो कुछ परमेश्वर ने हमारे लिए किया है, आपके परिवार के लिए किया है, आपके व्यक्तिगत जीवन के लिए किया है, सारे चीज के लिए प्रभु को धन्यवाद है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब लोग मुंह खोल कर प्रभु को धन्यवाद दें। सब लोग जितने लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं और सारे लोग अपने मुंह खोल कर धन्यवाद दें। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। आपकी महिमा हो राजा, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद पिछले महीने के लिए, धन्यवाद आपने जो कुछ उपकार किया, धन्यवाद हर एक परिवार को संभाला, धन्यवाद हर एक प्रभु जी परिवार के अंदर आप रहकर प्रभु जी आपने हेड बनकर, मुखिया बनकर रहे, धन्यवाद करते गए और हर एक व्यक्ति के जीवन के अंदर रहकर कार्य किया, धन्यवाद हर एक सेवक के अंदर उनके परिवार के संग रहकर आपने उनके सारी जरूरतों को पूरा किया, धन्यवाद देते हैं। आपकी महिमा के लिए, आपके आदर के लिए लाख लाख धन्यवाद देते प्रभु जी। अनुग्रह कर आपके नाम की स्तुति हो, महिमा हो, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी। जितने लोग प्रभु जी और इस पिछले महीने में बीमार की हालत में थे, आपने उनके ऊपर तरस खाकर चंगा किया है और आपके चंगाई के लिए धन्यवाद, आपके सामर्थ के लिए धन्यवाद, आपके आशीष के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद, आपके सारे भलाई के लिए धन्यवाद और महिमा के परमेश्वर के प्रभु जी हम सारे मिलकर धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हम सब मिलकर और मेरे साथ धन्यवाद यीशु, हालेलुया। एक गीत हम लोग गाएंगे, कोरस गाएंगे, उसके बाद परमेश्वर के वचन पर चलेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। Thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus। धन्यवाद प्रभु इस महान प्रभु जी उपस्थिति के लिए। आप हमारे बीच में आकर उपस्थित हैं, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद देते हैं। ये सुबह प्रभु जी, ये जो 1 जून के लिए लाख लाख धन्यवाद हो। आपके लोगों को प्रभु जी आपने दिखाया हुआ, किया हुआ सारे भलाई के लिए धन्यवाद देते हुए, उपकार के लिए धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आज के डिवोशन में, आपके बाइबल अध्ययन इस मनन में आप हमारे संग रहिए, हमारे प्रार्थना को सुनिए, हमारे हमसे वचन के द्वारा बातें करिए। आप जो कहना चाहते हैं हमें कहिए राजा।
इस महीने की प्रतिक्रिया जो आप देना चाहते हैं उस वचन के ऊपर हम प्रार्थना, हम विश्वास करें। उसे विश्वास कर कर आपने हमारे लिए प्रतिक्रिया दिया है, यह विश्वास करते हुए उसमें चलने के लिए अनुग्रह कीजिए, ताकि प्रत्येक के वचन जो प्रतिक्रिया प्रभु जी आपके वचन में लिखा हुआ हम आमीन आमीन कहता है, जो प्रतिक्रिया आज आप लोगों के लिए देने जा रहे अपने प्रजा के लिए, उसको आमीन वैसे ही होगा। प्रभु जी धन्यवाद, यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन। मेरे प्रियो, कल मैंने प्रार्थना के विषय में भाग 2 में मैं बात कर रहा था, लेकिन आज इसलिए उसको कंटिन्यू नहीं कर पाए। कल उसको मैं उसके बारे में भाग 3 में मैं बोलूँगा, लेकिन आज 1 तारीख है जून महीने का, इसलिए एक प्रतिज्ञा के वचन परमेश्वर ने जो मेरे दिल में डाला है, और एक पासवान के वजह से और एक पास्टर के वजह से, एक चरवाहा के नाते मैं ये देना चाहता हूँ। तो जितने लोग जहाँ पर हैं इस प्रतिज्ञा के वचन को अपने बाइबल में जगह पर नोट कर लिखकर, जहाँ वचन है वो जगह पर आज के डेट डाल दीजिए। सो इस महीने पूरा ये वचन आपके जीवन में कार्य करेगा। निकालिए मेरे साथ, और यशायाह नबी की किताब 43वां अध्याय 2वां वचन पढ़ेंगे। जब तू जल में होकर जाए, जब तू जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा, मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, जब तू नदियों में होकर चले, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी, तब वे तुझे ना डुबा सकेंगी। जब तू आग में चले, तब जो आग में चले, तब तुझे आंच न लगेगी, तब तुझे आंच ना लगेगी, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, और उसके लौ तुझे ना जला सकेगी। कितना एक बहुत बढ़िया वचन है। ये महीना शुरू हुआ है, सबके अंदर एक डर भी होता है। लॉकडाउन 5 शुरू हो गया है, सरकार तो कई रिलैक्सेशन, कई छूटें उन्होंने दिया है, लेकिन ये सब कुछ देने के बावजूद भी सबके अंदर एक डर रहता है, और ये कैसे आगे चलकर ये भविष्य होगा, और क्या हमको कैसे हम अपने परिवार को चलाने जा रहे हैं, कैसे हमारे जीवन में कार्य होगा, कैसे हमारी सारी जरूरतें पूरी हो पाएगी, ये डर क्या है दिल के अंदर रहता है। लेकिन आज इस महीने का वादा प्रतिज्ञा क्या है? प्रभु ने कहा था कि मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तेरे संग रहूंगा, मैं तेरे संग रहूंगा। इस वचन को, इस वर्ड अंडरलाइन कर दीजिए। इस महीने पूरा परमेश्वर आपके संग रहने के लिए वायदा किया है, और परमेश्वर ये हमारे उनकी उपस्थिति हमारे साथ साथ हमेशा बना रहता है। और वो उन्होंने कहा था कि मैं कभी तुम्हें छोड़ूंगा नहीं त्यागूंगा, ना कभी नहीं छोड़ूंगा, प्रभु ने कहा है। इसलिए परमेश्वर और अपने सामर्थ्य हाथ और शक्तिशाली के हाथों को ना बढ़ाकर वो हमें पकड़कर इस नए महीने के अंदर, जून महीने के अंदर ले चलाएगा। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं। और परमेश्वर ये पुराने नियम में भी आप देखेंगे तो, और इजराइल लोग को मैं तुम्हारे संग रहता हूं, ये कहकर उसको दिखाने के लिए परमेश्वर कुछ आश्चर्य कर्म कर उनको लेके चले थे। आपको मालूम है क्या था ये? आप वो ये कि दिन में बादल के खंभे से और रात में अग्नि के खंभे से परमेश्वर ने इनको बिल्कुल सुरक्षित रखकर वो लेके गए थे। लाल समुद्र को पार कराया, पार कराने के समय लाल समुद्र को 2 भाग कर जब तक पूरा उन लोग क्रॉस ना करें, पार ना करें, और ये पानी भी दीवार बनकर रहा इजराइल लोग के लिए। ऐसा परमेश्वर हमारा परमेश्वर है। ऐसा परमेश्वर जो नहीं हो सकता है उसको और करके दिखाने वाला प्रभु है। इसलिए हमारे सारे विश्वास सरकार के ऊपर नहीं है, सारे विश्वास हमारे नौकरी के ऊपर नहीं है, सारे विश्वास हमारे किसी इंसान के ऊपर नहीं है, लेकिन सबसे विराट, ये सबसे बढ़कर जो विराजमान जो परमेश्वर है वो हमारा परमेश्वर है। उन्होंने कहा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और उस परमेश्वर पर हम विश्वास करें।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि वो ना परमेश्वर इज़राइल वो कभी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है, और ये हमेशा ना एक सा रहने वाला प्रभु है। और इज़राइल लोग को कहा था कि तुम तंबू बनाओ, और उन्होंने टैबरनेकल तंबू बनाया। तंबू बनाने के बाद परमेश्वर ने उनसे कहा था कि मैं उतर कर आऊंगा। लोग जो प्रार्थना करने लगे अपने शकीना महिमा के साथ, परमेश्वर तंबू के बीच में आए थे। ऐसा परमेश्वर आपके घर के अंदर उतर कर आएंगे, आपके जीवन के अंदर उतर कर आएंगे। कितने लोग विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तो इसलिए हम इस जून महीने में डरने की जरूरत नहीं है, व्याकुल होने की जरूरत नहीं है, और परमेश्वर से कहें, प्रभु आप मेरे आगे आगे चलने वाला प्रभु हैं, आप मेरे कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं भूलेंगे। ये आपने प्रतिज्ञा दिया है। कहाँ दिया है, कहाँ लिखा है? और द बुक ऑफ ड्यूटरॉनमी चैप्टर 31 वर्स 8 में लिखा हुआ है, और इब्रानी की किताब 13:5 में भी ये लिखा हुआ है। सो व्यवस्था वर्ण से पढ़ेंगे। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, तेरे आगे आगे चलने वाला ये परमेश्वर वह तेरे संग रहेगा, तेरे संग रहेगा, और ना तुझे धोखा देगा, ना तुझे धोखा देगा, और ना तुझे छोड़ देगा। ना तुझे छोड़ देगा। इसलिए मत डर, इसलिए मत डर, और तेरा मन कच्चा ना हो। तेरा मन कच्चा ना हो। किस बात के लिए आपके मन कच्चा? जब ऐसा परमेश्वर हमारे साथ है, वो कह रहे हैं आपको नहीं छोड़ेंगे। पिछले महीने में बीमार रहे होंगे, इस महीने में बीमार नहीं होंगे। विश्वास के साथ कहें, विश्वास के साथ कहें, नहीं होगा। प्रभु क्योंकि आपके साथ हैं, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा। और उसके बाद इब्रानी किताब 13:5 में भी लिखा होगा, पढ़िए। तुम्हारा स्वभाव लोभ रहित हो। इसलिए आपकी चीजें हम क्या करें, ये है वो है, केवल लोभ के साथ नहीं, तुम्हारे स्वभाव लोभ रहित हो, और जो तुम्हारे पास है उसी पर संतोष करो। और जो तुम्हारे पास जो कुछ है प्रभु ने दिया है उसे संतुष्ट रहे। और क्योंकि उसने आप ही कहा है, उसे परमेश्वर ने खुद कहा है, मैं तुझे कभी न छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, और न कभी तुझे त्यागूंगा। ना कभी नहीं त्यागूंगा। इस महीने में काम मिलेगा नहीं मिलेगा ये नहीं सोचना, परमेश्वर देंगे, आपको काम मिलेगा। यीशु मसीह के नाम में मैं कहता हूं, जितना बंद किए हुए दरवाजे द्वार खुल जाएं, प्रभु अपने बच्चे के लिए दरवाजा खोलेगा, आशीष के रास्ता खोलेगा, अनुग्रह के रास्ता खुलेगा, और किसी भी भली वस्तु कमी घटी नहीं होगी, क्योंकि वो महान परमेश्वर है। वो जो परमेश्वर महान है वो हमारा परमेश्वर है, हमारे लिए मदद करने वाला है। ऐसा परमेश्वर जो हमारे साथ है उन पर हम विश्वास करें। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद आप देखिए, हम नॉर्मली क्या है कि हम लोग हर बात के लिए चिंता करते हैं, लेकिन हमको खुशी की बात क्या है, आनंद की बात तो यही है, और सारे कष्टों में और स्ट्रगल्स में और उपद्रव में हमेशा परमेश्वर हमारे साथ रहना ही हमारे लिए आनंद की बात है। पैसा हमारे साथ रहेगा, लेकिन रह सकता है, लेकिन कुछ समय के बाद हमारे हाथ से निकल जाएगा। लेकिन प्रभु परमेश्वर यीशु आपके पास जो आ गए तो कभी निकलेंगे नहीं है, आपको कभी नहीं छोड़ेंगे। दाऊद क्या कहता है मालूम है? भजन संगीता 66 और 12 66:12 में, तूने घुड़चरों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। पढ़िए। हम आग और जल से होकर गए, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। देखिए, वो कह रहा है कि तूने घुड़सवारों को हमारे सिरों के ऊपर से चलाया। कष्ट, परेशानियां और सारे क्या है कि हमारे ऊपर आकर बिल्कुल क्या है, ऊपर सिर के ऊपर आएंगे। पिछले महीने में आप फेस किए होंगे, सामना किए होंगे कई परेशानियों को। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको परेशानी नहीं आए, आंसू बगाए होंगे, हर चीज आपके सिर के ऊपर ही आकर गया है, लेकिन हम आग और जल से होकर गए,
वो कह रहे कि दोबारा कह रहे कि आग और जल, आग जल एक अलग एक है, क्या बोलते हैं कि अनुभव है, आग भी अलग अनुभव है। लेकिन कह रहे कि ये सब कुछ होने के बावजूद भी सारे चीजों को ऊपर में हो जाने के ले चले थे, परंतु तूने हमको उबार के सुख से भर दिया है। हालेलुया, हालेलुया। इस जून महीने में परमेश्वर आपके उबार के सुख से भर देगा। समुद्र में भी राह खोलेगा, हाथ पकड़कर चलाएगा। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, हाथ पकड़ के चलाएगा। समुद्र में भी वो राह खोलेगा, हाथ पकड़ के चलाएगा। हर दरवाजा बंद होने पर भी, हर दरवाजा बंद होने पर भी उसका द्वार बंद न होगा कभी तुझको। यीशु भर देगा आशीषों से, ये की हो तू सहारा है कष्टों और आंसुओं में। ये की हो तू सहारा है कष्टों और आंसुओं में। जरूर जरूर आपको उबार के सुख से हमारा प्रभु भर देगा। अब मैं बताना चाहता हूं, और एक वचन तो पढ़िएगा, भजन संगीता 90 14 और 15 पढ़िए। भोर को हमें अपनी करुणा से तृप्त कर, कि हम जीवन भर जय जयकार और आनंद करते रहें। जितने दिन तू हमें दुख देता आया और जितने वर्ष हम कलेश भोगते आए हैं, उतने ही वर्ष हमको आनंद दे। देखिए, इससे पहले भी दाऊद राजा कहा, भजनकार इधर भी कह रहा है, जितने दुख आपने हमने दिया था जब भूख रहते हैं, उतने वर्ष, जितने वर्ष मैंने कष्ट उठाया, उतने वर्ष क्या है कि मुझे आनंद दे। हालेलुया, हालेलुया। और हमारा परमेश्वर पक्षपात करने वाला या नहीं है। जो दुख उठाते हैं, कष्ट उठाया उनके साथ परमेश्वर उनके सुख देने के लिए हमेशा तैयार रहता है। अब मैं इसको जब इसमें 4 बातें लिखी हुई हैं, उसमें मैं जस्ट और संक्षेप में 2-3 बातें कहकर मैं और ये फिनिश करूंगा। पहले और 43 यशायाह नबी की किताब 43:2 में वापस आएंगे। जब तू जल में होकर जाए, देखिए पहले बात है जल का अनुभव, उधर नोट कर लीजिएगा, जल में होकर जाना है। उसके बाद मैं तेरे संग संग रहूंगा, और जब तू नदियों में होकर जाओ, दूसरा की नदियों को आप नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद तब और तुझे डुबा ना सकेगी जब तू आग में चले। आग भी लिखिए, इसका मतलब जल, नदियां और आग है। उसके बाद आग में आग का और एक लिखा हुआ आखिरी में लो लिखा है, वो भी ये रखिए, मतलब आग के लोग, ये बहुत ये है। लेकिन ये पहले 3 चीज को हम लोग इसके ऊपर ध्यान देंगे। नंबर 1, मैं ये बताना चाहता कि इजराइल लोग जब लाल समुद्र के पास जब आए थे, मिस्र देश से निकल कर आए थे, जब जल को हमने पार करते ना, उसके बारे में अब विचार करेंगे। वो साधारण ये पानी नहीं था, वो एक समुद्र का पानी था। समुद्र का पानी तो मान लहरों के साथ रहता है, उसको पार करना तो मुश्किल है। और वो लोग समुद्र के सामने आने के बाद पानी 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 पानी, समुद्र की दुनिया अलग दुनिया है। इसको देखने के बाद पीछे मोड़ने के लिए, पीछे मोड़कर इस तरफ जाए बोलकर मोड़कर देखा तो फिरौन की सेना उनके पीछे पीछे उनको आ रहे मारने के लिए। आगे मृत्यु, समुद्र है, लाल समुद्र है, पानी, पीछे सेना, क्या कर सकते हैं? और जितने भी अगर 1000 भी अगर ये बोट होंगे, नाव भी होता है, तो उसमें पार करना तो मुश्किल है। ऐसे समय पर क्या है कि बहुत क्या है कि कष्टों में आकर उस जगह पर दोनों के बीच में इजराइल लोग खड़े हो गए थे। मिस्र देश से निकल कर आने के बाद वो सोच रहे थे कि परेशानी दूर हो जाएगा,
लेकिन उसके बाद उनके अंदर उनको ये बीच में जो अगर फंस गए थे तब दुखित हुए थे। कभी कभी कहने लगे कि हम मिस्र देश में रखा होता तो अच्छा होता है, और दोनों के बीच में अगर समुद्र के और सेना के बीच में अगर हम फंस गए थे ना। ऐसे समय पर पर उनको मूसा परमेश्वर के सामने जाकर प्रार्थना करने लगा। हमारे जीवन में कभी कभी ऐसे होता है, हमें कई बार आपके पास उधार लेकर और कई चीज़ों में आपने ना बिल्कुल कर्जदार बनकर रहते हुए रह रहे होंगे, परेशानी में रह रहे होंगे, कष्टों में रह रहे होंगे। आपके जीवन में जिस परेशानियां हैं आप उसको बता नहीं सकते हैं और किसी को बताना मुश्किल है। और इसमें चीज़ है कि इसमें एक ही रास्ता है, परमेश्वर एक आश्चर्य कर्म अगर करेगा तो तब तो इसमें से छुटकारा पा सकते हैं। बिना आश्चर्य कर्म का कुछ भी नहीं हो सकता है। समुद्र को कैसे पार करेंगे, इधर कैसे पार करेंगे। तो निर्गमन की किताब 15वां अध्याय 8वां वचन पढ़िए। तेरे नथनों की सांस से जल एकत्र हो गया, धराएं ढेर के समान थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। आप देखिए, नथनों की सांस से जल एकत्र हो गया और धाराएं ढेर की समान थम गई, समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। आप देखिए, ये क्यों बता रहे बात को। परमेश्वर के और नथनों के ना सांस काफी हैं समुद्र को दो बार करने के लिए, और ये क्या कि और उसको ना ये करने के लिए दोबारा। अब परमेश्वर ने मूसा को कहा आप क्या करो। मूसा जब परमेश्वर से प्रार्थना किया या अभी कहा इजराइलियों को कैसे ले जाएंगे, पीछे सेना है ना, इस समुद्र के आगे। परमेश्वर ने मूसा से कहा मूसा तुम्हारे हाथ में क्या है, लाठी है। उस लाठी को क्या करना, तुमको प्रयोग करना, तुम उसको लेकर के मारो। तुम क्या करो, लाल समुद्र को दो बार कर दो, पानी को क्या करो, दो बार कर दो। कहा थोड़ा ध्यान से सुनिए। इन्होंने उठाया, उठाने के बाद प्रभु जी आप मदद कीजिए नहीं कहा। प्रभु ने कह दिया, विश्वास के साथ उठाकर ना लाल समुद्र को मारा, पानी को दो भाग हो गया था। आप देखिए जहां पर क्या बात है, ये लाठी क्या है, परमेश्वर की प्रतिज्ञा है। और इस प्रतिज्ञा को, और जब भी हम परमेश्वर के, जब हमारे परेशानियां कष्ट समस्या आते हैं हमारे जीवन में, उस समय इस प्रतिज्ञा के लाठी को लेकर हम प्रयोग करेंगे तो विश्वास के साथ वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, समुद्र दो भाग हो जाएगा, आपका रास्ता दे देगा, आप उसको पार करके चल पाएंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। लाल समुद्र का चलना पार करने के लिए आज कई बार आपके पास लाठियां हैं, बाइबल प्रतिज्ञा के वचन हैं, लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं कर पाते, इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। परमेश्वर ने मूसा को कहा तुम अपने लाठी को खुद इस्तेमाल करो, मुझसे क्या प्रार्थना करना। तुम बार बार तुम प्रार्थना करते रहते हो, प्रभु जी मदद कर, मदद कर। तुम्हारे अंदर विश्वास है, विश्वास की लाठी को मैंने दिया है, उसको लेकर तुम इस्तेमाल कर, उसको तुम क्या करो, प्रयोग कर, समुद्र के ऊपर पानी के ऊपर रखो। उसके बाद देखो आश्चर्य कर्म काम करना तुम्हारा है, आश्चर्य कर्म करना मेरा काम है। हालेलुया, विश्वास करना तुम्हारा है, विश्वास की बातों पर विश्वास करना तुम्हारा काम है, उसको प्रयोग करना तुम्हारा काम है, लेकिन विश्वास की महिमा को दिखाना मेरा काम है। ये जून महीने में आप लोग विश्वास की प्रतिज्ञा को लेकर आप परमेश्वर के सामने जाएं। प्रभु जी आपने कहा था मेरे संग रहेंगे, आप प्रभु जी आप संग रहेंगे, अब दिखा दे। मैं विश्वास के साथ कहता हूं मेरे जीवन में आने वाली समस्या दूर हो जाए, बीमारियां दूर हो जाएं, कष्ट दूर हो जाएं, मेरे दुश्मन दूर हो जाएं, जो लोग विरोध खड़े हैं वो दूर हो जाएं, सारे लोग परमेश्वर के डर से मेरे सामने सिर झुकाएं। ये कहना है मेरा प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है, यीशु आपसे बहुत प्रेम करता है। रोना नहीं है, विलाप नहीं करना है, कष्टों को देकर घबराना नहीं। आप परमेश्वर के हाथों में एक अनमोल एक वस्तु है, एक अनमोल चीज है। प्रभु जितना प्यार करते हैं आपसे बता नहीं सकते हैं। आपके बच्चों से प्रेम करते हैं, आपके परिवार से प्रेम करते हैं। घबराना नहीं,
संसार में उलट फेर हो सकता है संसार में, लेकिन हमारा परमेश्वर जो आपके लिए करना है आश्चर्य कर्म, उससे इतना भी हटेगा नहीं, आपको ले चलेगा, उनके महिमा को दिखाएगा। पिछले महीने में जो पैसा कष्ट, पैसे की परेशानियां, और उसके बाद नौकरी की परेशानियां और खाने की परेशानियां और हर चीज में था, इस महीने में सारे चीज आपको मिल जाएंगे। लॉकडाउन 5 की वजह से नहीं है, हमारा परमेश्वर की वजह से मिलेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आमीन। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, इसलिए, और ये परमेश्वर के भजनकार कहता है, आप पढ़िए भजन संगीता 40:11, दाऊद कहता है इसी प्रकार, सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है, याकूब के परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। हालेलुया, हालेलुया। फिर क्या चिंता करना है, किस लिए? 2 दिन के पहले मैं बहुत बीमार पड़ गया था। आज जहां पर आकर बोलने के लिए मेरे लिए मन नहीं था, मैं बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। मैं विश्वास के साथ प्रभु से कहा, प्रभु जी मेरे लोगों के लिए आपने दिया हुआ इस वचन को प्रतिज्ञा को बताना है, मैं खड़े नहीं हो पा रहा हूं, और मैं 3 दिन से खाना नहीं खाया, मेरे कमजोरियां हैं, मुझे मदद कर प्रभु जी। मैंने कहा, परमेश्वर अपने सामर्थ्य से भरा आज आपके सामने खड़े होकर यीशु के नाम में मैं जगह पर बैठकर मैं बोल रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। हमारा परमेश्वर ना, हम जब जल में होकर चलते हैं, जल तो कष्टों को दिखाता, परेशानियों को, और वो चीज क्या है कि उसमें से परमेश्वर पार करने के लिए मदद करेंगे। और लाल समुद्र को जो पार कराया लोगों को लाल समुद्र के द्वारा, वही परमेश्वर आपके साथ गए। रेगिस्तान में गए थे, उसके बाद तो उन लोगों ने कई जगह पर जाके उन्होंने परमेश्वर का आश्चर्य कर्म को देखा। लास्ट में यरीको दीवार के पास जाना, गिलगाल जाने के लिए यरदन नदी को क्रॉस करना था, पार करना था। यरदन नदी के पास जब वो आए थे, यरदन नदी क्या कि उसमें समुद्र में तो पानी तैरता है, रुकने वाले पानी होते हैं, लेकिन नदियों में रुकने वाले पानी नहीं होता। क्या करते हैं वो चलते रहते हैं बहुत तेज। लाल समुद्र कष्ट परेशानी के लिए निशान है, लेकिन यरदन नदी मृत्यु के लिए निशान है। और ये एक जगह पर नहीं है, पूरा क्या है कि जितने सामान भी कुछ पैर रखेगा सबको उठा के लेके चले आएगा। और जो लोग नदी में आते हैं, बाढ़ के पानी से जो नदियां हो जाते हैं, उस नदी में देखिएगा जितने घर, जितने पेड़, जितने जानवर, जितने चीजें, सारे लोग हैं, सब चले गए थे। और वो किसी को खड़े होने के लिए, वो जहां पर उसमें पैर रखने के बाद उधर खड़े नहीं हो पाएगा, और सारे जानवर को मार देता है, सब कुछ कर देता है। लेकिन ऐसे समय पर अब उसको क्रॉस करने के लिए सबसे बड़ी बात है कि यह है कि कैसे क्रॉस करेंगे। परमेश्वर ने कहा याजक लोग को, इजराइल लोग को, आप जाओगे, यहोशू था उस समय, लेकिन यरदन नदी को पार करेंगे, लेकिन डर गए सारे लोग। लेकिन यहोशू जो मूसा के बाद जो लीडर था, इजराइल लोग को ले चल रहा था कानान देश के लिए, उन्होंने कहा पहले याजक वाचा के संदूक, परमेश्वर के वो संदूक बक्सा को लेके जाएं, उसके बाद बाकी लोग चले। जब वाचा के संदूक को उठाकर याजक लोग चलने लगे, और जब जाकर उसने भयानक इस नदियों में, यरदन नदी पे पैर रखने के बाद यरदन नदी 2 भाग हो गया था। हालेलुया, हालेलुया। इसका कारण क्या है? परमेश्वर की उपस्थिति आगे आगे चल रहा है। ओ, आपके जीवन में एक परेशानी के ऊपर दूसरा परेशानी नदी की तरह है, लगातार पानी चलता रहता, लगातार परेशानियां, एक परेशानी दूर हुआ दूसरी परेशानी आ गई, दूसरी दूर हुआ दूसरा तीसरा आ गया, तीसरा हो गया, मैं क्या करूं? अभी तो मैं इस सारी चीज को मेरे जीवन में बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर एक के ऊपर परेशानियां हैं। मैं कहना चाहूं, एक उदाहरण देकर बाइबल में जो था उसको पढ़ने के बाद मैं बताऊंगा हमें क्या करना है।
पढ़ी। दूसरा राजा, दूसरा अध्याय 13 और 14। फिर उसने एलिया की चद्दर उठाई। एलिया के चेला कह रहा है, एलिया को परमेश्वर उठा ले गए थे स्वर्ग में, और उसके बाद उन्होंने क्या किया था कि एलिशा ने उनके चद्दर को लेकर उठाकर जो उस पर से गिरी थी और वह लौट गया और यरदन के तट पर खड़ा हुआ। और एलिया जब उठा लेने जो पहले जब जा रहा था उस समय उनको चद्दर को साल को क्या कर दिया, नीचे कर दिया। तब ये 1 मिनट साल गिर गया था और उसने छोड़कर गया था, उसको एलिशा उनके चेले ने उठाया। उठाने के बाद तब उसने एलिया की वह चद्दर जो उस पर से गिरी थी पकड़कर जल पर मारी और यरदन नदी के पास जाकर वो जल पर क्या करा, वो चादर को उठाकर और क्या ये जल पर मारी। ये क्या कहकर मारा और कहा एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? एलिया का परमेश्वर यहोवा कहाँ है? जब उसने जल पर मारा और ये कहकर जब मारने लगा तब वह इधर उधर 2 भाग हो गया और इधर उधर 2 भाग हो गया था और एलिशा पार हो गया। एलिया का अभिषेक एलिशा के ऊपर था। परमेश्वर के सेवक लोग के अभिषेक, पास्टर के अभिषेक, उनके बाद आने वाले उनके लीडर्स के ऊपर होना जरूरी है। आज कई बार पास्टर जैसे सेवा करते हैं वैसे सेवा आने वाले पीढ़ी नहीं कर पाते हैं, अभिषेक नहीं रहता है। पवित्र आत्मा के अभिषेक सेवा के लिए जरूरी है। उनके साल को उठाकर यरदन नदी पर पानी पे मारने लगा, नदी पर, उस नदी इतना बहुत बड़ा तेज चलने वाली नदी चुप हो गए और रास्ता उन्होंने दे दिया है। उन्होंने कहा तो एलिया का परमेश्वर कहाँ है, ये कहकर मारा। आप देखिए, आप क्या ही पाएंगे, एलिया का परमेश्वर एलिशा का परमेश्वर है। एलिया एलिशा का परमेश्वर आपका परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर है, हम सबका परमेश्वर है। केवल एलिया के लिए आश्चर्य कर्म कर सकते हैं और एलिशा के लिए कर सकते हैं, चार्ल्स के लिए नहीं कर सकते हैं। बाकी जितने लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं और भी लोगों के लिए, सेवक लोग नहीं कर सकता, ऐसा नहीं है। वो करेंगे। वही परमेश्वर आज भी जीवित है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए ना पौलुस को परमेश्वर ने कहा था, प्रेरित का काम 18वां अध्याय 9वां और 9 और 10वां वचन में एक बात लिखी है। प्रचार करने के लिए कुरिन्थ कलीसिया, कुरिन्थ शहर गया हुआ था। वो जगह पर जाकर एक घर पे था, वचन को प्रचार करना था, लेकिन बहुत डर की बात, वो जगह पर लोग विरोध कर रहे थे। तब उसने, परमेश्वर ने क्या कहा था? प्रभु ने एक रात दर्शन के द्वारा पौलुस से कहा, पौलुस से परमेश्वर दर्शन के द्वारा कहा था, मत डर, वरन कहे जा, वरन कहना, कहे जाओ और चुप मत रह, चुप मत रहना है, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ, तो मैं तेरे साथ हूँ, और कोई तुझ पर चढ़ाई करके, तो कोई भी तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा, तेरा हानि नहीं करेगा, क्योंकि इस नगर में मेरे बहुत से लोग हैं, और इस नगर में मेरे लिए बहुत से लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। इसमें बहुत 9वां वचन में लिखा हुआ है, ये बहुत ही खूबसूरत बात है। कह रहे थे कि और मत डर, और वरन ये कहा तुम कोई भी चीज के लिए चुप मत रहना है, और परेशानी के देखकर डर के मारे प्रार्थना करना ना छोड़ो, प्रभु की स्तुति करना ना छोड़ो, बाइबल पढ़ना नहीं छोड़ो, चुप ना रहे, प्रभु की स्तुति करते रहे, आराधना करते रहे, और प्रभु की मदद, प्रभु के धन्यवाद देते रहे, प्रभु के लिए सेवा करते रहे। उसके बाद और 10वां वचन में देखिएगा, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। प्रभु ने कहा, प्रभु साथ रहेंगे तो आप चुप नहीं रहेंगे, और कोई भी तुझ पर चढ़ाई कर तेरी हानि ना करेगा। आज इस महीने में कोई भी आपके उस पर चढ़ाई कर हानि नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आप इस चीज की चिंता करना है, प्रभु आपके साथ रहकर मदद करेगा। मैं बाकी बात, आखिरी बातों में मैं जाना चाहता हूं। और फिर अग्नि है, मतलब आग। पहले मैंने कहा था पानी, जल, दूसरा नदियां और आग। आप पढ़िए आग, क्योंकि जल तो कष्टों को, परेशानी को, समस्या को बताया,
और नदी तो ना लगातार आने वाली परेशानी को बताएं। आग क्या है कि हमारे ट्रायल्स एंड टेम्पटेशन, हमारे परीक्षाएं और परखने का अनुभव और ये ना कष्ट है और उपद्रव हर चीज को बताता है। लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा था मालूम है? आप पढ़िए, और पहला पत्रस 4 अध्याय 12 और 13वां वचन पढ़िए। हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए, वो जो आग दुख रूपी के रूप में से आकर आपके ऊपर आया है, उस अग्नि के बारे में तुम में भड़की है। इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि उसको देखकर, उसको समझकर आपके ऊपर आग आ गया, अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, और इससे ये समझकर अचंबा ना करो कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, कि कोई अनोखी बातें तुम पर क्या है, बीत रही है। देखिए, ये दुख आपको अगर परेशानी को अगर देखें तो हमसे पहले परमेश्वर के लोग हैं, जितने लोग थे परमेश्वर के महिमा के लिए दुख उठाए, कष्ट उठाए। लेकिन 13वां वचन में क्या लिखा हुआ है, आप देखिए। पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो, जितने हम दुख उठाकर, यीशु तो क्रूस पर जाकर मरे थे, उनके दुख के सामने हमारा दुख कुछ नहीं है। आप ये उसको जानकर प्रभु यीशु के साथ जाकर मसीह के दुखों में सहभागी होते जाते हो। आनंद करो, आनंद करो। आपके दुख के लिए, कष्टों के लिए, परेशानियों के लिए आनंद करें, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न होते समय भी तुम आनंदित और मग्न हो। और देखिए, इसके पीछे एक परमेश्वर की महिमा है, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मग्न रहो। हमें कष्टों में, परेशानियों में, जैसे फिलिपियों 4:6 में लिखा हुआ है, तुम किसी भी बात की चिंता ना करो, ऐसे लिखा है। आप हर बात के धन्यवाद दो, आज लिखा है मगन रहो। और 4:4 में लिखा है कि फिलिपियों 4:4 में रिजॉइस इन द लॉर्ड। अब हर बात में तुम खुश रहो, आनंदित रहो। फिर से मैं तुमसे कहता हूं, प्रभु में सदा आनंदित रहो, लिखा है। अब है इसका सबसे बड़ी बात मैं बताना चाहूंगा, ये कि अगर एक सोने को जितना आप अपने आग में डालकर जो तपाते हैं, उसके बाद उसमें क्या होता है, जितना गंदगी वो निकल जाते हैं, जितना परीक्षाएं, कष्ट, नुकसान, सारी चीज आता है, और जितने हमारे ऊपर आएगा, ये चीज परखने के लिए परमेश्वर से शुद्ध हो जाऊंगा। हमारे ऊपर जितनी गंदगी है, पाप है, सब क्या निकल जाएगा। फिर ये और सोनार क्या करता है, आग में तपा उसको कंप्लीट क्या कर देखता है, जब तक उसके शक्ल उसमें दिखाई नहीं देता है तब तक उसको करता रहता है। जब दिखाई देता तब उसको पता चले शुद्ध क्या है, सोना है। प्रभु आपको शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए, पवित्र आत्मा के द्वारा आपको और शुद्ध करने के लिए ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन क्या आखिरी में मिलेगा मालूम है? और ये एक साथ पढ़िए पहला पत्रस में। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, तुम्हारे परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, कहीं अधिक बहुमूल्य है। आज कल पास्टर रेवरेंड हेनरी सैमसन अपने प्रचार में कह रहे थे, रविवार के इसमें हमारा मिशनरी चर्च, और इसमें बोल रहे थे कि यूट्यूब में, और उन्होंने इस वचन को उन्होंने कहा है, दोबारा इस वचन को पढ़िए। और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास जो आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। हमारे विश्वास, परखा हुआ विश्वास साधारण विश्वास नहीं है, यह परखा हुआ विश्वास है। परखा हुआ विश्वास बहुमूल्य होता है साधारण विश्वास से। एक विश्वास होता है, एक परखा हुआ विश्वास होता है। फिर यीशु मसीह के प्रकट होने पर, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा और महिमा और आदर का कारण ठहरे। देखिए, ये परखा विश्वास एक दिन ये आदर,
महिमा में लाकर आपको खड़ा करेगा। इस संसार में भी आप आदर योग्य बनकर सबके सामने ऊंचे स्थान पर प्रभु रखेगा। और साथ साथ प्रभु यीशु जिस दिन आएंगे उनके साथ हमें रहकर और उनके साथ हम रहने के लिए आदर महिमा सम्मान सब कुछ मिलेगा। हम प्रभु के साथ हम जब दुख उठाएंगे संसार में और प्रभु के साथ हम राज्य करेंगे। इसलिए उस आदर की महिमा के तुलना अब इस दुख मुसीबत कष्ट कुछ भी नहीं है। इसे प्रभु से कहें आप मेरे साथ रहते हैं। आखिरी में एक बात थी कि आग के लाहो, उसमें देखिए वो जहां पर 4 में मैं कहना चाहता हूं सातरक मेशक अबेदनगो को ले जाकर क्या करे ना आग की भट्टी में डाल दिया था। लेकिन जिसने उनको डाला था नेबूकदनेस्सर में डलवाने के लिए कह दिया था, 7 गुना आग की भट्टी को क्या है उन्होंने बढ़ा दिया था। लेकिन वो जहां पर जो डाल दिया गया, जो डालने के लिए गया था वो मर गया था। लेकिन ये तीनों हिब्रू पुरुष शाद्रक मेशक अबेदनगो आग के पीछे घूम रहे थे और उनके अकेला नहीं, उनके साथ परमेश्वर के स्वर्गदूत परमेश्वर थे। जो आप कष्टों के बीच में जाएंगे प्रभु आपके साथ में, परेशानी के बीच में जाएंगे प्रभु आपके साथ रहेंगे, और संघर्ष में रहेंगे प्रभु आपके साथ हैं। प्रभु 1 मिनट भी आपसे अलग नहीं हुए हैं। अय्यूब की परेशानी आई, प्रभु उनसे अलग नहीं हुए थे। प्रभु आपके संग रहना चाहते हैं। प्रभु से कहें इस महीना पूरा आप संग रहेंगे, हानि नहीं होगी, हम जीतेंगे, आप मेरे संग रहकर मदद करेंगे। प्रभु जी विश्वास करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपके हाथों में आपके लोग को सौंपते हैं। जितने लोग इस वचन को सुन रहे हैं सबके ऊपर आपके आशीष का हाथ रहे। उनके दिल में एक भय और प्रभु जी और परेशानियां कष्ट आंसू हैं, लेकिन उनके जीवन में जितने प्रभु जी घबराहट हैं, आपने कह दिया कि तुम मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारा मन ना घबराए, व्याकुल ना हो। आपने कहा है इस महीने प्रभु जी का हमारे लिए चुनौती का, आपके महिमा को देखने का एक प्रभु जी समय है, एक मंथ है, एक महीना है। आप मदद करें, हम सब आपके ऊपर निर्भर हैं। आपके सारे लोगों को प्रभु जी आपके हाथों में सौंपता हूं। सारी जरूरतों को पूरा करने वाला, जितने नुकसान हुआ था उसको वापस करने वाला, लुटाने वाला, हानि से नहीं डरूंगा। दाऊद ने कहा था, वो बात में उसको सारी चीज को वापस आपने कर दिया था। जितनी चीज दाऊद ने खोया उसको और भी उसके अधिक भी उन्होंने वापस ले लिया था, वापस मिल गया था। इसलिए जितनी चीज आपके बच्चे ने खोए, नुकसान में गए थे, इस महीने में सारी चीज वापस मिल जाए। आशीष दे, अनुग्रह कर, सबके संग रख, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं। लॉकडाउन 5 में आप न्यूज़ आई है कि जल्दी धार्मिक स्थल खोला जाएगा। आप सबके लिए सूचना मिलेगी। जब सूचना जो मिलेगा उसके साथ साथ हम लोग को जो भी है आपको बताना तो बताएंगे, लेकिन आप लोग एक काम करना है। जब हम जिनको बता नहीं पाते हैं, आप अपने अपने लोगों को, भाई लोगों को, आप जितने लोग जानते हैं उनको आपको बताना पड़ेगा। प्रभु आपको आशीष दे, आपके संग रहेंगे।